कोशिश करेंगे कि मौकफ ले ले जमात इस्लामी का। इससे पहले वाज़ेह हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात पूछी गई थी, जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट पिछले दिनों आते रहे थे काजी हुसैन अहमद साहब की तरफ से, कि क्या आप कमेंट करना चाहेंगे काजी हुसैन साहब के स्टेटमेंट्स पर। तो एक स्ट्रेट अवे रिप्लाई था यूसुफ रजा गिलानी साहब का कि जी क्योंकि काजी हुसैन साहब ने इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, इसका बायकॉट किया था, इसलिए उनके बयानों को मैं अहमियत नहीं देता। तो अब ये जो उनकी तरफ से मुतालबा किया गया है, इसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या राय है, इस पर भी हम बात करेंगे। शो में हमारे साथ अकरम कम्बो साहब मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अकरम कम्बो साहब, अस्सलाम वालेकुम। अकरम साहब, तमाम चीजों पर हम गुफ्तगू करेंगे, बट सबसे हॉट इशू है, और इसलिए भी है कि पार्लियामेंट की एक करारदाद मंजूर हो गई। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त नेटो फोर्सेज से मुलाकातें कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा बहुत ज्यादा एहतजाज किया जाता रहा है, मगर चीजें बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ी, और इस तरह बिगड़ी कि वजीरिस्तान को क्रॉस करके पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में पहला अटैक हुआ और 5 अफराद हलाक हुए। शाह साहब, इसकी आपने पूरी तफसील अपने इंटरव्यू में दे दी है। मैं समझता हूं कि ये इंतहाई काबिल मुजम्मत फेल है, जिसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। अब इसके तराजू में हमने देखना है कि ऐसा क्यों होता है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके सारे तनाजुर को आप सामने रखें। जिस घर के अंदर अफराद, जिस घर के अफराद आपस में दस्तो गिरेबां हों, आपस में उलझे हुए हों, यकसू ना हों, एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हों, एक दूसरे के गंदे कपड़े मीडिया के सामने धो रहे हों, तो उन हालात के अंदर बाहर की ताकत यकीनन उस घर पे मुदाखलत करती है, उस घर में मुदाखलत करती है, उस घर पे हमलावर होती है। मिन हैसिल कौम, बल्कि मैं कौम का लफ्ज मुझे अजीब लगता है कि हम एक हुजूम है, हमारी तरजीहात तय नहीं है, हम एक नहीं है, हम यकसू नहीं है, अपने मामला को हमने अभी तक सीधा नहीं किया ना। किस बैकग्राउंड में कह रहे हैं आप उस बैकग्राउंड में कह रहे हैं कि जी हालात इतने खराब हैं, मगर पीएमएलएन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कीचड़ उछालती है, जमात में उनके ऊपर भी कीचड़ उछाली जाती है। जमात इस्लामी के काजी साहब इलेक्शन के 6 महीने बाद कह रहे हैं कि आप जी बिल्कुल इसी तरह मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हमारा फाइनेंशियल सूरत हाल है, मालियाती हमारे मसाइल हैं, हम इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते बराह रास्त अमेरिका से लड़ने के हवाले से। हमें अपनी हिकमत अमली ये तय करना होगी, पहले तो हम यकसू होकर बैठे, जो असेंबली के अंदर करारदाद आई उसके निफाज के हवाले से आपस में गुफ्तो शनीद करें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको बुलाएं, बाहमी तौर पे बातचीत करें। उसके बाद हम जाके यूनाइटेड नेशन में अभी हम नहीं जा सकते, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मालियाती मामला, जो मैंने पहले अर्ज किया कि वो बहुत सारी चीजें पाइपलाइन के अंदर वो बहुत सारी रुक सकती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की सारी नजरें हमारे ऊपर हैं, हमें देख रहे हैं। वो इराक से फोर्सेस शिफ्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। हमारे बयानात देने से मेरा ख्याल है कि ये मसला रुकेगा नहीं। मैं हैसल को हम बैठे जब तक हम अपनी असेंबली की करारदाद को निफाज के रास्ते पे नहीं लाएंगे, उसको काबिल अमल नहीं बनाएंगे, और सियासी क़यादत वो पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर है, उस पर सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, और दूसरे हमारे सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदा लोग हैं, सारे मिल बैठे कि इस मुसीबत की घड़ी में हमने क्या लाहेअमल तैयार करना है और हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। उसके बाद ही मेरा ख्याल में इसमें कोई कमी वाकई हो सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट में जो पिछले दिनों एक आर्टिकल छपा था और जिसमें काफी सारी बातें की गई, जिसकी लोकल लेवल पर तरदीद कर दी गई, उसकी मैं तफसीलन आपसे गुफ्तगू जरूर करूंगा, बट उसमें ये एक राय है, और मुझे नहीं पता ये तासुर या ये राय किस हद तक दुरुस्त है, कि जो उसमें जरदारी साहब ने ये बात की थी कि बेनिफिट ऑफ डाउट में दे सकता हूं, पसंद नहीं करते वो इस अमल को कि अटैक हो, बट एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि जी नियतन शायद वहां उस जो अफगान साइड की बॉर्डर है उस पर अटैक हो रहा होगा, मगर लैंड वो यहां पर कर जाता है, मगर उसके बावजूद अब तो बनू में आके हमला हुआ है ना, सेटल्ड एरिया में, चाहे कोई भी इंटेंशन हो, ये इंटेंशन हो सकती है कि जी पाकिस्तानी साइड पर जो है वो अटैक करना है। देखें, जहां भी हमले हुए इस वक्त तक, उनमें से कम 50% तो ऐसे हैं जहां अलकायदा के लोग साबित हुए हैं। अब ये भी एक इशू है कि पब्लिक उसको इस तरह नहीं किया जाता, चाहे पाकिस्तानी फोर्सेस मारे या ड्रोन मारे, देखिए पब्लिक उस तरह नहीं किया जाता कि आवाम को इस बात। हमारा रद्द-ए-अमल, हमारी सोच बड़ी जज्बाती है। हम किसी चीज को या किसी मामले की ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं करते, हम मारूजी अंदाज में नहीं देखते। हमारे अंदर जो लोग बैठे हैं, कम से कम उन्हें भी इस बात को सोचना चाहिए, इस पहलू को जेरे गौर लाना चाहिए कि पाकिस्तान जिन मसाइल से गुजरे वो भी गुरेज करें। देखें, I'll come back to this. I have to go for a break, क्योंकि रवां साल में तकरीबन 371 अफराद हलाक हो चुके हैं मुख्तलिफ हमलों में, जो कि अमेरिका के ड्रोन्स की तरफ से किए गए, जिसमें से 31-32 का कहा गया कि उनका ताल्लुक शायद अलकायदा